टीचर एक ऐसा शख्स है जो कौम का मेमार है, जो सबसे जी शऊर इंसान होता है, जो नस्लों को बेहतर बनाता है। टीचर को क्या कसूर? टीचर को सैलरी मिलती है सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की, जगह बनाने की नहीं। जगह बनाने के ठेकेदार यहाँ है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बदलनी पड़ेगी, उसका निसाब बदलना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि महाराज गलत बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर करना है। और कल दिन में हमने ये भी देखा कि विधानसभा में एक विधायक ने इस बात को स्पष्ट करके सामने रखा कि अगर सरकारी स्कूलों का निज़ाम आपने बेहतर करना है तो आपने सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनके बच्चों को जो है वो आपने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करवानी पड़ेगी। लेकिन इसके ऊपर महराज मलिक का क्या कहना है, इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। कल जो देखने को मिला, और एजुकेशन निज़ाम के ऊपर हमेशा तो सवाल बेशक खड़े होते हैं, लेकिन कल जो साफ तौर पर एक एमएलए साहब ने ये कहा कि जो सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनके बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल में तालीम। एक टीचर क्वालिफाइड होता है, पता है आपको? एक टीचर पढ़ा लिखा तबका है, वो जानता है कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे बेहतर होगी। एक टीचर का कसूर नहीं कि वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा नहीं रहा है, उसकी दो वजह है। एक तो ये कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल का बेहतर नहीं है, और टीचर को पता है सफाई आधा ईमान है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वैसे नहीं है कि जहां उसे लगता है मेरा बच्चा भी इस गंदगी में पढ़े। अब उसकी वो मजबूरी, आप बोलेंगे वो पढ़ा क्यों रहा है, गवर्नमेंट टीचर है। उसी स्कूल में गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल सुन लीजिए ना, आपने टीचर की बात की कि टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेगा कि नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। आप पहले जवाब सुन लीजिए। क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, और टीचर एक ऐसा शख्स है जो कौम का मेमार है, जो सबसे जी शऊर इंसान होता है, जो नस्लों को बेहतर बनाता है। मुल्क को आगे बढ़ाने में टीचर का एक अहम रोल रहता है। एक वजह ये है। दूसरी वजह आपने कही कि टीचर अपने बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं डालता, उसकी दूसरी वजह ये है कि करिकुलम, जिसकी मैंने बात की। क्योंकि वो करिकुलम टीचर एक जानता है कि मेरे बच्चे को कौन सी एजुकेशन चाहिए, जो प्राइवेट इदारों के अंदर प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। आपको पता है प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन पे इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि उनका करिकुलम अलग है। मैंने उसी करिकुलम को बदलने की बात की जिसमें मैंने कल कहा मेरा नाम वली से बात नहीं बनेगी, और वो चीज जो है आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं है। आप देखेंगे एक हर एप्पल है, लेकिन उस एप्पल को कैसे पैदा किया जाएगा, वो किस डायनेस्टी का है, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी। मतलब जिस तरीके से भी पहले जमाने में एप्पल उगाने के लिए पेड़ का इंतजार करना पड़ता था, इतना 10 साल 15 साल। आज आप 1 साल पेड़ लगाओ, अगले साल 3 किलो 5 किलो फल देता है। वो बच्चे को सिखाया जा रहा है कि ये पेड़ कब उगेगा, कितना फल देगा और किस जमीन पर देगा, और उस जमीन की पैमाइश कैसे की जाएगी कि ये जरखेज कितनी है और इस जमीन के अंदर कौन सा फल उगाया जा सकता है और तेजी से बढ़ोतरी किसकी होगी। मैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ख्वाहिश करता हूं। आपने कहा टीचर स्कूल के अंदर अपने बच्चे को भेजे, आप इन दो में से मुझे बताओ, जो एक टीचर है, कौम का मेमार है, जो ज़हीन है, जो काबिल है, जिसे माशरे की जिम्मेदारी दी है, क्या वो अपने बच्चे का भी मुस्तकबिल खतरे में डाल देगा? उसकी गलती नहीं है, गलती सरकार की है। मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुन लीजिए जिस टीचर की आप बात कर रहे हैं उसी टीचर के पास एक गरीब का बच्चा भी जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। आपको ये यहाँ पे अपने सवाल का जवाब मेरी बात सुने ना आप, गरीब का बच्चा वहीं पढ़ रहा है ना, मैं इसका मतलब कि उसका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है। इसमें टीचर का क्या कसूर है? टीचर को क्या कसूर? टीचर को सैलरी मिलती है सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की, जगह बनाने की नहीं। जगह बनाने के ठेकेदार यहाँ है। जगह बनाने के ठेकेदार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टीचर की जिम्मेवारी नहीं है। सिलेबस जो है वो टीचर की जिम्मेवारी नहीं है। मेरे सवाल, आप ही के सवाल में जवाब आपको पता नहीं है, आप फिर सवाल उल्टा कर रहे हैं। मैं एक टीचर की बात कह रहा हूँ। टीचर को आप सिलेबस दे दीजिए, वो बच्चों को पढ़ाएगा। टीचर को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, वो पढ़ाएगा। रही बात एजुकेशन को अगर बेहतर करना है तो हमने अपनी सोच को बदलना है। हम पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे मैंने कल अपनी बात रखी, मैं आज भी वही कह रहा हूँ। ए फॉर एप्पल है, लेकिन एप्पल कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी पैदावार कैसे ज्यादा की जा सकती है, कौन सा एप्पल कितना अच्छा है, वो चीज बच्चे को पढ़ाना। स्कूल ऐसे भी हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे एनरोलमेंट 0 है, फिर भी टीचर्स वहां पे तैनात। आप फिर वही बात कर रहे हैं, वो टीचर का कसूर नहीं है।
नहीं है उसका कसूर, ये मैं कह रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। एक टीचर को क्या चाहिए, आप क्यों बार, जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब बच्चे को कैरिकुलम होगा, लोगों को पता होगा, तो लोग उस कैरिकुलम से क्यों भागेंगे, लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर क्यों दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि एक मुलाजम वहां पर कसूरवार नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और सबूत के साथ कह रहा हूं और हकीकत पे मुबनी है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बदलनी पड़ेगी, उसका निसाब बदलना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि महाराज गलत बोल रहे हैं। एक टीचर को सिर्फ इतना बताया है कि आपने 10 टू 4 बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना क्या है वो यहां से तय होता है, और किस जगह पे पढ़ाना है वो भी इस जगह से तय होता है। अगर टीचर तय करे कि मुझे कहां पढ़ाना है, उसे खुली छूट दे दो, वो हो सकता है अपने घर में भी बच्चों को लेकर पढ़ा सकता है, वो उसे खुली छूट दे दो, वो अपना सिलेबस भी चला सकता है। उसके लिए कल हमने हाउस में ये भी जो है वो सुना कि जो आरईटी स्कीम है उसको फिर से बहाल किया जाए, उसको उस प्रोसेस को चलाना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के चलते ये बताया गया कि 80% ऐसे जो है वो सरकारी टीचर हैं प्री प्राइमरी लेवल में जो अनप्रोफेशनल है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए सरकार को वही सोचना है ना। अब उनको वो दिया है तो वो आगे ट्रेनिंग के लिए इंतजाम करेंगे, सरकार के पास वैसी पॉलिसीज है। लेकिन फिलहाल जो 2 चीजें मैंने बताई उस पर काम किया जाना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास इतना बड़ा यूथ है, इतना बड़ा यूथ है जो एजुकेटेड है लेकिन बेरोजगार है, उनको मौका दिया जा सकता है। 5, 6, 10, 20,000, 25,000 में काम लिया जा सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनको मौका देकर जो है उनका प्रोफेशन को मौका मिलेगा, और वो भी उस प्रोफेशन में अगर रहेंगे तो उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी। कि लाइफ बड़ी शॉर्ट है, एक आदमी जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई करता है और उसके बाद भी वो अपने मकसद में झंझोड़ता है 10-20 साल, उसके बाद लाइफ खत्म हो जाती है। जितनी जिंदगी है उसे जिंदगी बिताने दे दो, उसे अपने मकसद पे चलने दो। मैं चाहता हूँ टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। पुराने दौर के अंदर आप कह रहे हैं कि उनकी एजुकेशन कम है, पुराने अगर आप देखेंगे 10th के आदमी से आज का ग्रेजुएट कंपीट नहीं कर सकता है, 8th पास उसके से जो है एक आज का जो है वेल क्वालिफाइड कंपीट नहीं कर सकता है। पुराने लोग थे, आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे 8th पास वैल्यू रखता था, 5th पास जो है वो बड़ा नॉलेजेबल हुआ करता था, 10th पास तो जय जयकार होती थी। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं आप कितना पढ़े हो, ये जरूरी है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना अच्छा कर